साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। ठाकरे परिवार एक हो गए। सब जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ठाकरे बंधु एक हो गए। अब तो पता नहीं लहर नहीं तूफान बल्कि सुनामी आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बीच जिस खबर को छिपा दी गई वो मैं दिखाऊंगा। वो लोगों ने दिखाया नहीं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच भले वो एक मंच पर खड़े हों, लेकिन जो दोनों के बीच की केमिस्ट्री है ना, वो अभी सुधरी नहीं है। बस गणित दिख रहा है कि 1 और 1 2 खड़े हो गए। अब ये 1+1 2 या 11 नहीं हो रहे, ये माइनस में जा रहे हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और जो लोग भी चुनावी पंडित और भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, पंडित बन करके, वो सारी की सारी भविष्यवाणी कैसे खत्म होने वाली है, आज यही दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि मंच पर बुलाकर सबके सामने उद्धव ठाकरे की किस प्रकार से घनघोर बेइज्जती की गई, यह मैं आपको दिखाता हूं। और राज ठाकरे ने 7 झटके दिए। मैं गिनती करके अभी बताता हूं, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये क्या मुंबई में सब कुछ बदल गया? कुछ नहीं बदला है दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला है। कोई मराठी अस्मिता की बात नहीं है। अगर मराठी अस्मिता की बात होती तब ये किसी भी हाल में जो तुष्टीकरण की नीति पर चले गए थे उद्धव ठाकरे नहीं जाते, कभी नहीं जाते। कोई हिंदुत्व की भी बात नहीं है, वरना कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाते। और दूसरी बात, बाला साहेब ठाकरे की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, फिर क्यों उनको धकेला, एक दूसरे को गद्दार क्यों कहा? आज कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी बड़ी कहानी आपको दिखा रहा हूं। 7 झटके। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, यही महाराष्ट्र में नारा गूंजता है ना। आज का कमेंट ये लिखिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, आपके बड़े मैसेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कल भी लगभग करीब 50 लोगों ने संघ की अनसुनी कहानियों को लेकर के लिखा कि आप खरीद नहीं पा रहे हैं। मैंने सबको जवाब दिया। अगर कोई छूट रहे हो तो मुझे लिखिएगा। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेजिए, मैं अपने आप आपको जोड़ लूंगा। बाकी गीत मैंने दोस्तों कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो से शुरू करता हूं। विजुअल तो आप देख ही चुके हैं ना सब कुछ, कि कैसे ठाकरे परिवार आपस में मिल गए। अब जरा कुछ 2 विंडो दिखाता हूं, देख लीजिए। इधर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को गद्दार बोल रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे के साथ गद्दारी की, गद्दार। और दूसरी तरफ राज ठाकरे कह रहे थे कि हम नहीं, असली गद्दार तो ये उद्धव ठाकरे है। दोनों एक दूसरे को गद्दार बोल रहे थे। मराठी मानुष की बात करते हैं, बाला साहेब ठाकरे की बात करते हैं। गद्दार कहा है दोनों भाइयों ने एक दूसरे को। और एक 2 विंडो देखिए। बात सिर्फ गद्दारी तक नहीं थी कि गद्दार कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला भी करवा रहे थे। भाई, राज ठाकरे के काफिले पर पहले पथराव किया गया और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के काफिले पर पथराव किया। एमएनएस और उद्धव ठाकरे की सेना के लोग दोनों आपस में भिड़ पड़े। यह है दोनों के बीच की स्थिति। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्ति, आज चूंकि आपको अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, आपका अस्तित्व खत्म होने वाला, इसलिए आप एकजुट हुए हैं, क्या आपके कार्यकर्ता एक हो पाएंगे? जो कल तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, टमाटर फेंक रहे थे, क्या दोनों के दिल मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलेंगे? यह हमला करवाने वाला 2 विंडो है दोस्तों। तीसरा देखिए, एक दूसरे की बेइज्जती कैसे करते हैं। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को बोल रहे थे कि शॉल ओढ़कर एक मुन्ना भाई खुद को बाल ठाकरे समझता है। मुन्ना भाई, ये तंज देखिए, कैसे बेइज्जती, कैसे अपमान किया जाता है। और राज ठाकरे ने भी यही कहा था कि मैंने तो 20 साल पहले सिर्फ सम्मान मांगा, अपमान मिला। कहानियां बता रहे थे, लिख रहे थे, अब सब खत्म हो गया।
क्या ऐसा कर दिया भाई उद्धव ठाकरे ने कि राज ठाकरे को अब सम्मान मिलने लगा? और तो और दोस्तों, आप देखिए दोनों के बीच की जंग किस लेवल तक जा रही थी। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। मैं टू विंडो दिखा रहा हूं। एमएनएस के 7 पार्षद जीते थे, 6 पार्षदों को शिवसेना में ले लिया। करोड़ों की खरीद फरोख्त का आरोप राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया था दोस्तों। आज एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आखिरी टू विंडो, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। फिर 7 झटके भी तो दिखाने हैं आपको। ये टू विंडो क्या है? ये दोनों भाई एकजुट हो गए और बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले हमको तोड़ रहे हैं। दिल्ली वाले क्यों भाई? दिल्ली वाले क्यों तोड़ेंगे आपको? आपको चुनौती तो एकनाथ शिंदे दे रहे हैं भाई। पहले उनसे निपट लो। उनसे 4 गुना 2.5 गुना अधिक हैं देवेंद्र फडणवीस। अभी वहां दिल्ली कहां? दिल्ली तो दूर है। अभी पहले मुंबई तो निपटिए। नहीं निपट पाएंगे। और मुंबई से भी पहले एकनाथ शिंदे से तो निपटिए। अभी बोल रहे हैं दिल्ली वाले तोड़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि इसी राज ठाकरे के पार्षदों को जो ये कह रहे थे, इसी उद्धव ठाकरे ने 5-5 करोड़ देकर खरीदा। यह आरोप लगाया था खुद राज ठाकरे ने। पहले मैं आपको अब खबर दिखा देता हूं दोस्तों, और उसके बाद 7 झटके दिखाता हूं। विजुअल दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। क्यों बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को पकड़ नहीं पाता, और इसीलिए फर्जी खबरों को दिखा दिखा करके ये बताते हैं एकजुट हो गए, और नतीजा कुछ और आता है। जमीन से कोई जुड़ाव नहीं है दोस्तों। खबर यह है कि दोनों के बीच औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया। दोनों के बीच वर्ली के एक होटल में ब्लू सी औपचारिक गठबंधन का ऐलान किया गया। दोनों भाइयों ने एक ही माइक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यह तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और उसके बाद ठाकरे परिवार ने, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा, आज हम दोनों भाई साथ साथ हैं, हम साथ आए हैं, हमेशा साथ रहने के लिए। महाराष्ट्र इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुस के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी और महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रखा जाएगा। और राज ठाकरे ने कहा, मुंबई का ही आदमी मेयर बनेगा, एक बाहर का थोड़ी बनेगा। फिर बोल रहे मराठी ही मेयर होगा। तो कौन बना रहा है दूसरे को? कोई दूसरे को बना रहा है क्या? कोई कुछ नहीं बना रहा है। अब मैं आपको झटका दिखाता हूं दोस्तों। ये तो खबर हुई, ये तो सबने दिखाया। जो नहीं दिखाया वो टू विंडो में मैंने अभी आपको दिखाया। अब 7 झटके दिखाता हूं। दोनों के बीच बैठक कहां हुई दोस्तों? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे किसके नाम की खाते हैं? बाला साहेब ठाकरे के नाम की ना। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो गए। दोनों ने 20 साल राजनीति कर ली। जैसे ही भाजपा ने साथ छोड़ा, खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए। यानी बाला साहेब ठाकरे की राजनीति करते हैं। और बाला साहेब ठाकरे का जो सबसे बड़ा परिचय है दोस्तों, पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, मातोश्री। याद है ना क्या कहते थे ये उद्धव ठाकरे? घमंड। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों। अमित शाह को कहते थे कि अगर हमसे मिलना है तो मातोश्री आना पड़ेगा, हमसे मिलना है। कांग्रेसियों ने अकड़ दिखा दी कि मुंबई में भी नहीं मिलेंगे, 10 जनपद ही आना पड़ेगा आपको, वहां आके आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आए, लेकिन ये दोनों तो भाई थे भाई। ये दोनों तो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को ही खा रहे हैं। मातोश्री क्या हुआ? क्यों नहीं वहां पे बैठक किया आपने? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मातोश्री में तो कर सकते थे। मुंबई की शान है दोस्तों। अब सोचिए, राज ठाकरे ने साफ मना किया, नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर राज ठाकरे गए तो ये बोल देगा कि ये झुक गया, हमारे घर आया। ये है पहली घनघोर बेइज्जती उद्धव ठाकरे की, कि बाला साहेब ठाकरे का अपना भतीजा भी
इस बात का ऐलान करने के लिए, इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ कि मातोश्री के अंदर यह ऐलान होना चाहिए था, यहां पत्रकारों को संबोधित करना चाहिए था। कहां हुआ? वर्ली के ब्लू सी होटल में, वहां गठबंधन का ऐलान हुआ। ये पहला झटका है दोस्तों। दूसरा झटका देखिए, ये तस्वीर देखिए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंच पर सिर्फ 2 कुर्सियां लगी थी, सिर्फ 2। देख रहे हैं ना, ये मैंने नोटिस किया, मैंने देखा दोस्तों, मेरा भी मन उधर लगा हुआ था, क्योंकि बीएमसी कोई छोटा नहीं है, कई राज्यों से भी बड़ा चुनाव है ये भाई। 75,000 करोड़ का बजट है, बल्कि लाखों में चले जाएगा अब ये। बीएमसी इस देश के कई बड़े राज्यों से भी बड़ा इसका अपना बजट है। ये पाइपलाइन है उद्धव ठाकरे के लिए, जो एटीएम मशीन है ना, वो यही है, बीएमसी है। इसी मशीन को पाने के लिए 2 कुर्सी लगाई गई कि हम दोनों मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे। राज ठाकरे नहीं बोले ना तुम्हारे साथ केवल नहीं बैठेंगे, तो कौन बैठेगा भाई? तीसरा झटका देखिए, उद्धव ठाकरे के ही जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, जो हमेशा चमकते रहते हैं, मीडिया की गजब की आदत है, बस चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया बाइट दें, उन्हीं को बुला दिया। अभी आपको मैं अगले झटके में दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा झटका है और क्यों झटका। आपको लगेगा कि भाई संजय राउत तो उद्धव ठाकरे के आदमी, आपको यही लगेगा ना। उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने के लिए इन्हीं के व्यक्ति की जरूरत है। अब अच्छा, इस फोटो में आप एक चीज और देखिए, बड़ा मार्क कीजिए, आपको समझ में आएगा। बैठने का अंदाज देखिए। संजय राउत उद्धव ठाकरे से चिपके हुए हैं कि नहीं नहीं हम तो आप ही का आदमी है। देख रहे हैं, कुर्सी एकदम चिपकी हुई है। और इधर राज ठाकरे को देखिए तो दोनों की कुर्सियों के बीच एक बड़ा गैप है। आप देखिए ना भाई, अगर हाथ कंगन को आरसी, क्या देख के ही समझ में आ रहा है। यानी संजय राउत को बहुत ही विशेष स्ट्रेटजी के तहत बुलाया गया है कि यहां बैठो। वो चिपके हुए हैं कि नहीं नहीं हम आप ही के आदमी हैं, और दोनों के बीच गैप। भाई जब आप दोनों भाई हैं तो आपका तो कुर्सी और चिपकना चाहिए, नहीं चिपकेगा, क्योंकि मन नहीं चिपका है, दिल नहीं चिपका है। अब आगे आप आइए दोस्तों, झटका नंबर आपको चौथा दिखाता हूं। ये देखिए, वीडियो है ये। इस वीडियो की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। दोनों के बीच इस बात की भी सहमति नहीं थी कि पहले कौन बोलेगा, पहले कौन कहेगा। भाई जो बड़ा आदमी होता है वही ना पीछे बोलता है। यहां बड़ा भाई है उद्धव ठाकरे, बोलते रहे कि पहले तुम बोलो। बोला नहीं बोलूंगा, पहले आप बोलिए, पहले तुम बोलो, पहले तुम, पहले आप, पहले आप। इलाहाबाद वाली कहानी जानते हैं, ट्रेन छूट गई, इनकी भी छूट गई है। दिखेगा आपको 16 तारीख को, अभी नहीं दिखेगा। आप देखिए इस हिस्से को कैसे करते हैं। देखा आपने दोस्तों। अब मैं आपको असल तस्वीर दिखाता हूं। जो अभी आपको कह रहा था ना कि कैसे खेल हो गया, वो मैं दिखाता हूं। जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में खड़े थे ना, तो राज ठाकरे ने खेल किया। बोला ये आदमी कैसे बीच में रहे, संजय राउत को बीच में खड़ा कर दिया। अब सोचिए भाई, बड़ा भाई है, शिवसेना का वो है, बाला साहब ठाकरे का बेटा है, लेकिन बोला नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं, संजय राउत को ही बीच में खड़ा कर दो। ये कहानी है दोस्तों, आपस में कैसे नीचा दिखाना है कि अगर मैं बड़ा नहीं तो तुम भी बड़े नहीं, फिर किसी तीसरे को हम बड़ा बनाएंगे, तुमको नहीं बनने देंगे। वही तीसरा तो एक नाथ शिंदे है दोस्तों। तो आप समझिए कि ये दोनों ठाकरे भाई कैसे आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और कहानी आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये आप समझिए झटका नंबर 6 है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में एक सज्जन आते हैं, बुजुर्ग। ये देखिए, ये हैं चंदू मामू। चंदू मामू। अब मैं भी देखने के लिए
उत्सुक रहा कि ये लाल कुर्ता पहने कौन शख्स है। पता चला ये चंदू मामा है। चंदू मामा का पूरा नाम है चंद्रकांत वैद्य। चंद्रकांत वैद्य दरअसल राज ठाकरे की मां कुंडा ठाकरे के भाई हैं। वो रामधाम में रहते हैं। दोनों भाइयों के रिश्ते को फिर से जोड़ने में वो सबसे बड़ी कड़ी साबित हुए। अब देखिए, मामू का बड़ा रोल है। वैसे तो ये मामू है, लेकिन असल मामू क्या है ठाकरे का, आप जानते हैं? वो दो ही चीजों पर खेल रहे हैं, पहला मराठी और दूसरा मुसलमान। ये गजब का कॉम्बिनेशन बनाया है मामू में। मतलब मराठी चाहिए और मुसलमान चाहिए। अब जो ठाकरे परिवार इस समय का है, अगर वो ये सोच रहा है कि उसको मुसलमान वोटर मिल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो खुद को भी धोखा दे रहा है और बाला साहेब ठाकरे को भी धोखा दे रहा है। यहां एनडीए ने बड़ा कमाल किया है दोस्तों। अजीत पवार की पार्टी अलग लड़ रही है। क्यों भाई? हमको मुसलमान वोटर चाहिए, आप जाके लड़ो भगवा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीए ने कमाल कर दिया, कांग्रेस अलग हो गई। अब आप सोचिए, अजीत पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी लड़ती है, AIMIM ओवैसी की पार्टी भी लड़ती है। ये ठाकरे बंधु सपना देख रहे हैं दिन में कि हमको मुसलमान वोटर मिल जाएंगे। कमाल का गणित है दोस्तों, कमाल का गणित। अगला झटका देखिए, झटका नंबर 7 दिखाता हूं आपको। ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, फोटो खिंचाई, बीजेपी पर गरजे, लेकिन नहीं बताई सीटों की संख्या। सीटों की संख्या नहीं बताई, मतलब दोनों बैठ गए साथ में, लेकिन सीट का ऐलान ही नहीं हुआ। मतलब आप समझ रहे हैं कि शादी तय हो गई है, बारातियों को ही बुला लिया, खाना पीना भोज भात सब हो गया, दूल्हा ही नहीं। अभी चुनेंगे दूल्हा कौन कौन बनेगा, ये वो काम है। सीटों की संख्या तय ही नहीं हुई दोस्तों, और ये कितना बड़ा पेंच है अब वो अगले झटके में आपको दिखाता हूं। मतलब इन लोगों के बीच कोई संबंध बने नहीं, कोई भी आपसी दिल का रिश्ता नहीं जुड़ा, ये मैं बता रहा हूं। और जो खबर आई, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो कह रही है कि हम 145 से 150 सीट पर लड़ेंगे, मन से कह 65 से 70। लेकिन चक्कर यह है दोस्तों कि दोनों के बीच कोई सहमति बन नहीं पाई है, दोनों भिड़े में। अब आप कहेंगे कैसे, तो अगला झटका देखिए, झटका नंबर 8। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों कल होनी थी, नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों में सीटों की संख्या को लेकर कुछ हुआ ही नहीं, फैसला ही नहीं हो पाया। आज भी नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, जरा फोटो आपके लिए अच्छा रहेगा, हेडलाइन बनेगा, चलो हम लोग फोटो खिंचा लेते। ये लोग फोटो खिंचाने गए, हुआ कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। ये बिहार वाला मामला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और बोलेंगे कि हम तो एक लड़ रहे हैं, बाद में हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम की चोरी हो गई। तो ये है दोस्तों 8 झटके। मैं 7 बोल रहा था, ये 8 झटके हैं। और एक चीज आपको दिखाता हूं, कुछ चीजें दिखाता हूं, जैसे इसमें कुछ अच्छी चीजें दिखी वो भी बताता हूं। पूरा ठाकरे परिवार एक साथ आया, जैसे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों की पत्नी साथ में दिखी, बच्चे दिखे। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा का पूरा परिवार बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचा, वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां बाकी नेता भी मौजूद थे। लेकिन जब ये कहानी बता रहा हूं दोस्तों, तो जरा कुछ पुरानी चीजें बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूं। ये हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है। सिर्फ अपमान और बेइज्जती मिली। 20 साल पुरानी बात है दोस्तों, 2005। उद्धव ठाकरे को जब पार्टी का कार्याध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष, तो राज ठाकरे नाराज होकर शिवसेना से हट जाते हैं। 18 दिसंबर 2005 को इस्तीफा देकर वो अपने लिए नई पार्टी का गठन करते हैं। 20 साल हो गए और ये कहने लगे कि हमको इतना अपमानित किया, बेइज्जती मिली, अपने पुत्र को बना दिया उन्होंने। ये है उनके अंदर की टीस। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे तो बचे रहे, ये भाजपा से अलग थे, खत्म हो गए।
और उतना ही नहीं, मैं जरा इस बीएमसी का नतीजा बताता हूं, पिछली बार का आपको समझ में आ जाएगा। 2017 यानी 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, 9 साल बल्कि कहिए, 2026 में होंगे। 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ दोस्तों, 227 सीटें हैं। इसमें शिवसेना और भाजपा दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, दोनों ने चुनाव अलग अलग लड़ा, और यहां पर लगातार शिवसेना का कब्जा है। आप जानते हैं कितनी सीटें आई? शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी थी 84, भाजपा जो बहुत छोटी पार्टी थी जिसको बहुत कम सीट दे रहे थे, मतलब 60-70, उसको 82 सीटें मिली थी, सिर्फ 2 सीट कम। मतलब 82 सीट भी नहीं दे रहे थे, दे ही रहे थे कम। ये 82 सीट जीत गए। कांग्रेस को 31, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 9 और राज ठाकरे की पार्टी को 7 सीटें मिली। आप जानते हैं क्या किया उद्धव ठाकरे ने? राज ठाकरे के 6 पार्षद तोड़ लिए, 90 के पार चला गया। 6 पार्षद तोड़ लिए थे। आप समझिए, राज ठाकरे ने कहा कि ये तो हमको बर्बाद कर रहे हैं भाई, हमारे सारे पार्षदों को खरीद लिया। यह भी कहा कि 5-5 करोड़ रुपए देके खरीदा। यह स्थिति है दोस्तों। तो आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, गद्दार कह रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, एक दूसरे के काफिले पर इनके कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे थे, आज दिल मिल गया। क्यों? क्योंकि अस्तित्व का संकट है। लेकिन दिल नहीं मिला दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए इस तरह की कहानियां आपको दिखेंगी। इंतजार कीजिए, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, 30 तारीख तक आखिरी दिन है, 15 तारीख को वोटिंग होगी, 16 को नतीजे आएंगे। देख लीजिएगा क्या हालत होगी, खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए ये आखिरी किल ठोकने जैसा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, खरीदने में दिक्कत हो बताइएगा। और साथ ही HB मेलोडी का गीत भी लिंक में मैंने पिन कर दिया है। आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं दोस्तों। YouTube ने एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन दिया है, उससे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।